देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। इस साल हज सीजन के लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम महकमेजात को जारी किए जरूरी हिदायत। सेहती इदारों को मखसूस तौर पर हुज्जाज इकराम की तिब्बी खिदमात के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर दिया जोर। हर ज़ुमरे के अफराद को बेहतर इक़दाम की हिदायत। बड़े दुख और अफसोस की बात, मदीना मुनव्वरा की पाक व मुक़द्दस सरज़मीन पर गैर मुल्की यहूद व नसारा की शुरू हो गए दाखिले। इतनी सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद ये गैर मुल्की यहूद व नसारा मस्जिद नबवी के सहन में आए नजर। आखिर मोहम्मद बिन सलमान क्यों है खामोश? बहरीन और कतर की आवाम के लिए खुशी की खबर। 6 साल की पाबंदी के बाद अब दोबारा बहरीन और कतर के दरमियान फिजाई सफर को 25 मई से हो जाएगा आगाज। दोनों मुल्कों के बीच परवाज़ें शुरू हो जाने के ऐलान के बाद अवाम में खुशी की लहर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हुकूमत और नवाज शरीफ का खानदान जरा बराबर भी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान की इज्जत इकराम करने नहीं है तैयार। जजों के फैसलों की वजह से पाकिस्तान की बदतरीन हालात होने का मरियम नवाज ने लगाया इल्जाम। पाकिस्तान असेंबली में तौहीन पार्लियामेंट के ताल्लुक से एक अहम बिल कर लिया गया मंजूर। पार्लियामेंट की तौहीन करने पर 6 माह की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद करने का बिल कर लिया गया मंजूर। हर जाविये से इमरान खान पर गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश। ज़ारी मुल्क इसराइली फोर्स की फायरिंग के नतीजे में एक और मजलूम फलस्तीनी हो गया शहीद। फलस्तीनी अवाम पर दिल खोलकर बम और गोलियां चलाने की इसराइल की ख्वाहिश। बेंजामिन नेतन्याहू की जालिमाना कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कोई भी नहीं आया आगे। न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत में एक इमारत की 4थी मंजिल पर लगी भयानक आग, जिसकी जद में आकर मुतादिद अफराद हलाक, 30 अफराद हुए जख्मी और लापता। इमरजेंसी टीम के अलावा दीगर अमला भी मौके हादसे पर पहुंचकर शुरू की इमदादी कार्रवाई। अमेरिका के शहर मैक्सिको में फिर एक बार पेश आया फायरिंग का वाकया। एक नामालूम मुसल्लह शख्स अचानक फायरिंग करने की वजह से जद में आकर एक शख्स समेत 2 पुलिस अफसरान हो गए हलाक। सिक्योरिटी के एहतियाती तौर पर इलाके में स्कूल भी कर दिए गए बंद। तूफान मोचा ने म्यांमार में मचाई तबाही। म्यांमार के कई इलाके झील और नदी नालों में हो गए तब्दील। इसी वजह से अब तक 40 से ज्यादा अफराद भी हो गए हलाक। मुतादिद अफराद है लापता। आम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज। मौजे तूफान आने के पहले से दिया गया था इंतबाह। मगरब बंगाल में भी मौजे तूफान के वजह से 5 अफराद हलाक। कई कच्चे मट्टी के मकानात हो गए तूफान की नजर। कई अफराद अपने घर बार छोड़कर दूसरे महफूज मकामात पर हुए मुंतकिल। उत्तर प्रदेश में मजलूम अवाम का खून चूस कर कुंवारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मंदिर में नाग को दूध पिलाते हुए की पूजा। कई गरीबों को योगी की हुकूमत ने कर दिया बेघर। फिर गुनाहों की माफी मांगने के लिए पहुंचे भगवान के घर। सूरत जहरीली, जुबान भी जहरीली। हिंदू मुस्लिम में सिर्फ नफरत का जहर खोलने वाली फिसादी साध्वी प्राची हर एक थिएटर में दाखिल होकर केरला स्टोरी देखने वाले अफराद को मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलते हुए आई नजर। कहा कि आने वाले वक्त हिंदू बच्चियों को मुसलमानों से है बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की आवाम के साथ तरक्की और सहूलत की खुली पोल। एक मजबूर बाप को अपनी बेटी की नाश ले जाने के लिए अस्पताल में मैसर नहीं एम्बुलेंस। बाइक पर अपनी बेटी की नाश ले जाने पर बाप हुआ मजबूर। मुल्क की तरक्की के नाम पर भीख में मांगे जाते हैं वोट। अब भारत के बदनजरों की नजर आगरा की जामा मस्जिद पर। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियां खोदने के लिए मकामी अदालत में अर्जी कर दी गई दाखिल। मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे एक और भगवान की मूर्ति रहने का झूठा प्रोपेगेंडा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की गुंडागर्दी की एक और हकीकत आई सामने। बल्दिया इंतखाबात में जीत हासिल करते ही वाराणसी में गरीब अफराद की काश्तकारी की जमीनों पर बुलडोजर चला दिया। ये जमीन गरीबों से छीनकर योगी देंगे जमीन माफिया को। यह है बीजेपी का इंसाफ। कर्नाटका में भारी अक्सरियत से कांग्रेस की जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए मुश्किलात का सामना। इसी के पेश नजर हाईकमान ने सिद्धारामैया, डीके शिव कुमार को दहली किया तलब। सबकी नजरें हाईकमान के फैसले पर। अब मैं हिजाब पहनकर असेंबली में जाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में गुलबर्गा से रुकन असेंबली कामयाबी हासिल करने वाली मोहतरमा कनीज फातिमा का हिजाब पर दो टोक बयान। हिजाब की हिफाजत के लिए कनीज फातिमा की जिद्दोजहद हुई कामयाब। तेलंगाना के IT मिनिस्टर के तारिक रामाराव इन दिनों तेलंगाना में बड़े पैमाने पर गैर मुल्कों से सरमायाकारों को रागिब करने की कोशिश में दिन रात है मसरूफ। लंदन के बाद अब अमेरिका के सरमायाकारों को तेलंगाना में लाने के लिए अमेरिका हुए रवाना। कल शाम हैदराबाद आरामगढ़ के करीब पेश आया अफसोसनाक सड़क हादसा। सिटी न्यूज नेटवर्क रहनुमा दक्कन के रिपोर्टर मोहम्मद फैयाज नामी नौजवान कल शाम शादनगर से जिस बस से वापस हुए उसी बस के पिछले टायर के नीचे आ जाने की वजह से हो गया उनका इंतकाल। बस ड्राइवर की बताई गई गलती। एबिट्स पुलिस स्टेशन हुदूद में टास्क फोर्स टीम ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर हुक्का सेंटर पर किया धावा। हुक्का चलाने वाले जिम्मेदार और समेत हुक्का सेंटर में मौजूद साजो सामान तमाम अशिया भी कर लिया जब्त।
तो नाज़रीन, ये थी आज की सिटी इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।